मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th ए पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में से प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप एज कार्बामेट्स और एज एमाइड्स बताया था। उसमें एमाइड के रूप में NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन की उपयोगिता भी बताई थी। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए NH2 ग्रुप को एज ए एमाइड के रूप में प्रोटेक्शन करके और हम क्या उपयोगिता ले सकते हैं, और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप एज इमाइड, साइक्लिक इमाइड फॉर्मेशन और स्पेशल NH प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में विस्तार से बताऊंगी। दूसरी इसकी यूटिलिटी है कि अगर हमें एमिनो कंपाउंड का पेरा प्रोडक्ट बनाना है तो भी हम प्रोटेक्शन का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम मान लीजिए एमिनो कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये एनिलीन लिया है और इसका अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो चूंकि NH2 आर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग है तो दो तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन मिलेगा, दूसरा पेरा नाइट्रो एनिलीन। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमें आर्थो नाइट्रो एनिलीन बिल्कुल ना मिले, केवल हमें पेरा प्रोडक्ट ही मिले, यानी पेरा नाइट्रो एनिलीन मिले, तो हमें क्या करना होगा कि इस NH2 को प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम इस NH2 को प्रोटेक्ट, ये देखते हैं। हम NH2 की रिएक्शन करा देंगे RCOCl से, जिससे यहाँ पर बन जाएगा NH2 + COR, और ये अपने में से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा और बना देगा, ये स्टेबिलिटी के लिए निकाल देगा यहाँ से एक प्रोटॉन को बाहर और बना लेगा RCONH(C6H5). अब इस कंपाउंड का जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो चूंकि ये बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप नहीं लगेगा बल्कि नाइट्रो ग्रुप लगेगा पेरा पोजीशन पर। हम इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण आर्थो प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा, यानी कि आर्थो नाइट्रो कंपाउंड नहीं बनेगा बल्कि पेरा नाइट्रो कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जब हमने नाइट्रेशन कराया तो हमें पेरा प्रोडक्ट ही प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना होगा कि जो हमने प्रोटेक्शन किया था NH2 ग्रुप का, उसको डीप्रोटेक्ट करना होगा। तो देखते हैं डीप्रोटेक्शन किस प्रकार से करते हैं। ऊपर जो हमने प्रोटेक्शन किया हुआ कंपाउंड प्राप्त किया है, पेरा नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त किया है, इसमें जो NHCOR ग्रुप है इसमें डीप्रोटेक्शन करना पड़ेगा, और जो हमने प्रोटेक्शन के लिए यूज किया था उसको पूरे को हटाना पड़ेगा, यानी RCO ग्रुप को हटाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H+ जो है वो इस नाइट्रोजन पर आकर ऐड हो जाता है और बन जाता है NH2 + COR, और फिर यहाँ से C और N के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और RCOH अलग हो जाता है और यहाँ पर हमें न्यूट्रल NH2 प्राप्त होता है। यानी कि हम जो कंपाउंड चाहते थे कि पेरा नाइट्रो प्रोडक्ट हमें मिले, पेरा नाइट्रो एनिलीन हमें मिले, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से NH2 के प्रोटेक्शन का दूसरा उपयोग ये भी है कि हम अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि पेरा प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम प्रोटेक्शन को यूज करके पेरा प्रोडक्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है साइक्लिक इमाइड एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स को साइक्लिक एमाइड में कन्वर्ट करके भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और ये इस तरह का प्रोटेक्शन न्यूक्लियोसाइड के सिंथेसिस के दौरान काम में आता है। क्या करते हैं, हम प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया थैलेइक एनहाइड्राइड के साथ कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन जाता है, यहाँ पर जो इम्यूनो ग्रुप है इसका प्रोटेक्शन हो जाता है। किस फॉर्म में प्रोटेक्शन होता है? ये होता है थैलेइक एनहाइड्राइड का जो एमाइड बनता है, एल्किल एमाइड बन गया। यहाँ पर एल्किल एमाइड बनने के कारण यहाँ पर प्राइमरी एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है। ये इमाइड फॉर्मेशन हो गया। अब जब हमारी रिएक्शन हो जाती है तब हमें क्लीवेज करना है, तो क्लीवेज करने के लिए हम काम में लाते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर जो थैलेइक एनहाइड्राइड जो हमने ऐड किया था जो प्रोटेक्शन के लिए है,
वो अलग हो जाता है और प्राइमरी एमीन वापस प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से साइक्लिक इमाइड फॉर्मेशन करके भी हम प्राइमरी एमीन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फोर्थ है कि हम कई बार स्पेशल NH प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स यूज में लाते हैं, जैसे हम N-एल्काइल N-एराइल डेरिवेटिव्स यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इमीन्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, इमीन्स हम कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाते हैं। इनेमीन फॉर्मेशन करते हैं बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड को यूज करके। तो हम स्पेशल प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स यूज करके हम NH ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन के लिए, NH और NH2 दोनों के लिए प्रोटेक्शन के लिए जब हम एल्किल या एराइल डेरिवेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, एमीन की रिएक्शन एल्किल और एरिल हैलाइड के साथ कर देते हैं, तो जिससे N एल्किल डेरिवेटिव या N एरिल डेरिवेटिव हमको प्राप्त होता है। इस N एल्किल या N एरिल डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए जो कंडीशन है कि यहाँ पर जो हम एमीन यूज कर रहे हैं, ये एमीन जो है, एमीन जो यूज कर रहे हैं उसके साथ जो एल्किल हैलाइड अथवा एराइल हैलाइड यूज कर रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्किल हैलाइड अथवा एराइल हैलाइड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उस एमीन का प्रोटेक्शन N एल्किल अथवा N एराइल हैलाइड के रूप में कर सकते हैं। हम जो प्राइमरी एमीन हैं उनकी अभिक्रिया किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करके हम एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या एमीन की रिएक्शन किसी बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करके और इनेमीन फॉर्मेशन करके हम एमीन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो इमीन और इनेमीन बनते हैं ये स्टेबल होते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए, क्योंकि इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। N हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स की भी एक बहुत अधिक रेंज है जो कि ये प्रॉपर्टी को रखती, प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी को रखती है, जिसमें शामिल हैं नाइट्रोसाइमीन, एमीन एंड ऑक्साइड एंड सल्फोनाइल ग्रुप, और ये कई जगह स्पेशलाइज प्रोटेक्शन के लिए काम में लाई जाती है। तो N एल्काइल जो डेरिवेटिव है उसको हम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से फिर बनाने के बाद फिर उसका डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, देखते हैं। N एल्काइल डेरिवेटिव बनाने के लिए हम किसी एमीन की रिएक्शन एलाइल ब्रोमाइड के साथ कर देते हैं, तो यहाँ से 1 मोल HBr का बाहर निकल जाता है और ये जो एमिनो ग्रुप है ये प्रोटेक्ट हो जाता है। ये प्रोटेक्ट हो गया एल्काइल डेरिवेटिव्स के रूप में, N एल्काइल डेरिवेटिव्स के रूप में प्रोटेक्ट हो गया। अब क्लीवेज अगर हमें करना है तो इसकी अभिक्रिया पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, तो यहाँ पर जो हमने प्रोटेक्ट किया था एमिनो ग्रुप को वो फ्री हो जाता है और हमें वापस एमीन प्राप्त हो जाता है। हम N बेंजाइल डेरिवेटिव के फॉर्म में भी एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या रिएक्शन करते हैं हम, रिएक्शन जो एमिनो कंपाउंड है उसकी अभिक्रिया कर देते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस K2CO3। तो यहाँ पर ये NH2 ग्रुप है, इसका प्रोटेक्शन हो जाता है, किस फॉर्म में हो जाता है, NHCH2PH के फॉर्म में हो जाता है। यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है, Cl और H बाहर निकल जाता है, HCl फॉर्मेशन हो जाता है और ये बन जाएगा NHCH2PH। यहाँ बन गया NHCH2PH, यानी कि NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन हो गया बेंजाइल N बेंजाइल डेरिवेटिव के फॉर्म में। अब डी प्रोटेक्शन अगर करना है तो हम इसको डी प्रोटेक्शन के लिए H2PDC इस्तेमाल लाते हैं, तो ये वापस H2PDC के साथ क्लीवेज के द्वारा वापस हमें एमिनो कंपाउंड फ्री प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि NH2 ग्रुप फ्री हो जाता है। अगर इमीन डेरिवेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होता है कि जो एमिनो कंपाउंड है उसकी अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ करनी होती है इन प्रेजेंस ऑफ ET3N। तो यहाँ पर इमीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इमीन का फॉर्मेशन हो, यहाँ का O और यहाँ का H2 मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया है और N
डबल बॉन्ड CH-PH, ये जुड़ गया यहाँ पर N डबल बॉन्ड CH-PH, और हमें इस प्रकार से मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया। यानी हम एमिनो ग्रुप को इमीन के फॉर्म में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और डी प्रोटेक्शन के लिए हाइड्रोजन और पैलेडियम और कार्बन यूज में लाते हैं, जिससे यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हुआ वो डी प्रोटेक्ट होके वापस NH2 ग्रुप यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, वापस ओरिजिनल कंपाउंड हमें मिल जाता है। इन एमीन फॉर्मेशन के लिए भी हम क्या करते हैं कि एमिनो कंपाउंड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH MeOH। तो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है इसका प्रोटेक्शन हो गया, किस ग्रुप में हो गया इसका प्रोटेक्शन, यहाँ देखिए NHC डबल बॉन्ड CCH COR- और CH3, यहाँ का O और H2 ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, और इस तरह से इसका ये प्रोटेक्शन हो गया है। डी प्रोटेक्शन के लिए हम HBr CH3COH के द्वारा हम वापस डी प्रोटेक्ट करके अपना जो एमीन है उसको प्राप्त कर सकते हैं, एमिनो कंपाउंड हमें मिल जाता है। एन नाइट्रोसो डेरिवेटिव्स हैव लिमिटेड वैल्यूज एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू कार्सिनोजेंस। एन सल्फोनाइल डेरिवेटिव फॉर्म करके भी हम एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये एमीन है, इस एमीन की रिएक्शन हम पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और बेंजीन की उपस्थिति में फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पर इस एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है। किस रूप में होता है, NSO2 pH के रूप में होता है, यानी कि हमें प्राप्त होता है एन सल्फोनाइल डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है, और इसको क्लीवेज करने के डी प्रोटेक्शन करने के लिए हम काम में लाते हैं KOH CH3OH। तो डी प्रोटेक्ट होकर हमें वापस ओरिजिनल कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, यानी कि एमिनो ग्रुप यहाँ पर फ्री हो जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कर लेते हैं। अब तक हमने देखा हम अमीनो ग्रुप का जो प्रोटेक्शन है एज ए कार्बामेट्स के फॉर्म में कर सकते हैं, एज ए एमाइड फॉर्म में कर सकते हैं, एज अ साइक्लिक इमाइड फॉर्म में के रूप में कर सकते हैं, और हम कई NH ग्रुप का कई स्पेशल रिएजेंट को यूज करके भी हम एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो एमिनो ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए कई तरह के ग्रुप्स हैं जो कि उपयोग में लाए जाते हैं। धन्यवाद।